सिकंदर, ये नाम शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने नहीं सुना होगा। भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा है। उसका सिर्फ एक ही काम था, दूसरों को मारना। उसने न जाने कितने लोगों की हत्या की, कभी इसे मारना, कभी उसे मारना, कभी इस देश को जीतना, कभी उस देश को जीतना। वो मुश्किल से 35-36 साल ही जिया था और अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में उसने न जाने कितने लोगों को मारा। ऐसा व्यक्ति महान कैसे हो सकता है? उसने अपने देश के कई युवाओं को अपने साथ शामिल किया हुआ था जो उसके लिए लड़ते थे। वो सिपाही का काम करते थे, परंतु उनमें से भी वो कभी कभी एक या दो को मार दिया करता था। उन पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगा देता था, उसने आज ऐसा किया, उसने वैसा किया, और उन्हें मार देता था। ऐसा करके वो अपना डर कायम रखना चाहता था। भारत में आने का उसका एक ही मकसद था, वो अमर होना चाहता था। उसने कहीं सुना था कि भारत में कुछ ऐसे संत रहते हैं जिन्हें अमर होने का राज पता है। वो अमर होने का राज जानना चाहता था। इसी मकसद से उसने हिंदू कुश पहाड़ों पर चढ़ाई कर दी और अपने कुछ सिपाहियों को आगे जाने को कहा और बोला, जाओ, अगर तुम्हें कोई संत मिले तो उसे मेरे पास ले आना। तभी उसके सिपाही आगे जाते हैं। उन्हें एक साधु दिखाई देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक लंगोट में उल्टा लेटा हुआ होता है। उसके सिपाही आगे जाते हैं और संत से बोलते हैं, ए साधु, चल, तुझे हमारे राजा ने बुलाया है, तुझे उनके पास चलना होगा। साधु देखता है उनकी तरफ और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। सिपाही बोलता, अरे तुझे पता नहीं है, तू किन्हें मना कर रहा है? चलता है या सर काटूं तेरा? साधु कहता है, काट दो, वैसे भी जो मुझे चाहिए था, जो मैं पाना चाहता था, सब मिल गया है, काट दो। सिपाही हैरान हो जाते हैं, इसको बिल्कुल डर नहीं है, शायद इसे अमर होने का राज पता है। सिपाही वापस सिकंदर के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, वो साधु नहीं आएगा, आपको खुद उसके पास चलना होगा। सिकंदर भी सोचता है, जरूर कोई बात है उस संत में, वरना मेरे बुलाने से तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। खैर, सिकंदर पहुंचता है उस संत के पास और बोलता है, ए साधु, मुझे अमर होने का राज बता। वो व्यक्ति उसकी तरफ देखता है, सिकंदर को घोड़े पे देखकर बोलता है, पहले इस मूर्ख जानवर से नीचे तो उतर, फिर बात कर। इस मूर्ख जानवर पर चढ़कर चौड़ा हो रहा है। सिकंदर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। खैर, सिकंदर घोड़े से नीचे उतरता है और बोलता है कि आप बताओ, अमर होने का राज। व्यक्ति समझ जाता है कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है और इसे समझाना भी बेकार है। वह व्यक्ति उसे रास्ता बताता है जो जंगल की ओर जाता है और उसे कहता है कि जाओ, 300 कोस चलने के बाद तुम्हें एक कुटिया मिलेगी और उस कुटिया के बीच बहुत साफ पानी मिलेगा, तुम उसे पी लेना और तुम अमर हो जाओगे। सिकंदर बिल्कुल उसके बताए रास्ते पे चल देता है और जैसे संत ने बताया था, उसे एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया के अंदर जाता है तो बीच में उसे बहुत साफ पानी दिखाई देता है। वह उस पानी को अपने दोनों हाथों से मुंह की तरफ ले जाता है। तभी सामने उसे एक कौवा दिखाई देता है जो उस पानी में बैठा हुआ होता है। कौवा सिकंदर से कहता है, पानी पीने से पहले मेरी तरफ जरूर देख लो। मैंने इस पानी को कई हजार वर्ष पहले पिया था, अब मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, मैं बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता हूँ। मेरे अपने सब मर चुके हैं जो मेरे साथ पैदा हुए थे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सब मर चुके हैं। मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु मैं अपनी मर्जी से मर नहीं सकता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? सिकंदर तुरंत पानी को छोड़ देता है। दोस्तों, हम मौत को हमेशा नकारात्मक क्यों लेते हैं? क्यों समझते हैं हम इसे नकारात्मक, जबकि मौत हमारे जीवन का एक सकारात्मक पहलू है। सोचो, अगर उस कौवे की तरह आपका शरीर एक दिन बूढ़ा और बीमार हो चुका होगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आपके अपने भी मर चुके होंगे, उस समय मौत एक सकारात्मक पहलू होगी, ना कि नकारात्मक। दोस्तों, सिकंदर भी इतना तो समझदार था कि उसने अमर होने का पानी नहीं पिया। और खैर, अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिकंदर को महान कहना बंद करें। वो एक हत्यारा था जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली, और ऐसे ही न जाने कितने शासक हमारे यहाँ आए, हमारे भारत में आए, जिन्होंने हत्याएं की, लूटपाट की, रेप किए, जिन्हें हम आज महान कहते हैं। कृपया ऐसी किताबें पढ़ना बंद करें और हिस्ट्री को जानें, हकीकत को पहचानें और उन्हें महान कहना बंद करें।